हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 39 नंबर के श्लोक और 40 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 38 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व के जो श्लोक थे उसमें श्री भगवान ने ज्ञान और अग्नि की आपस में तुलना की थी कि जिस प्रकार से अग्नि में कोई भी आप वस्तु डालें, ईंधन आदि, तो वो उसको भस्मसात कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान होता है वो हमारे कर्म बंधन को भस्मसात कर देता है। यानी जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के श्लोक को हमने पढ़ा था। तो इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ, यानी कि जिनका अंतःकरण, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, ऐसे मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यानी कि जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है वे स्वयं को जान लेते हैं और जान पाने में स्वयं को समर्थ होते हैं और अपने आत्मा को समझ लेते हैं कि वे क्या हैं, उनका जो जीवन है उस जीवन का क्या उद्देश्य है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। तो जो व्यक्ति जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है वे जान जाते हैं कि हमें परमात्मा से मिलना है, एकमात्र यही एक उद्देश्य है। तो हम लोग अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात इस श्लोक को हमने लाइव में भी पढ़ाया था। तो इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। श्रद्धावान यानी कि जो श्रद्धावान मनुष्य होते हैं, लभते यानी प्राप्त करते हैं, ज्ञानम यानी ज्ञान को, तत्परः, तत्परः यानी कि तत्पर, तत्परता से, संयतेन्द्रियः, संयत यानी कि संयमित है, इंद्रियः यानी इंद्रियां, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम यानी कि ज्ञान को, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, पराम यानी कि जो पराम शांति होती है, जो शांति की पराकाष्ठा होती है, पराम यानी कि जो श्रेष्ठ है, ऐसी शांतिम यानी शांति को अचिरेणा अधिगच्छति। अचिरेण यानी कि चिर होता है, चिर महान करके एक कविता भी है। तो अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेण यानी कि उस कभी समाप्त न होने वाली शांति को अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जितेंद्रिय और साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो जितेंद्रिय होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। और साधन परायण जो होते हैं, जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, और श्रद्धावान जिनके हृदय में श्रद्धा है, जैसे अर्जुन के हृदय में भी श्रद्धा थी, तो हम सबको भी अपने हृदय में श्रद्धा लानी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा कल्याण जो है वो हो सकता है, हमें परमात्मा से हमारा जो मिलन है वो हो सकता है। तो किस प्रकार से, हमें पहले तो जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, फिर साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य बनना पड़ेगा। तो ऐसे मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले उन्हें किस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें जो है परमात्मा से मिलना है, एकमात्र उद्देश्य इस जीवन का परमात्मा की प्राप्ति। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के
तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। एक लोगों ने कमेंट किया था कि हम परमात्मा से किस प्रकार से मिल सकते हैं, तो यही उत्तर है। ये जो श्लोक है गीता के चतुर्थ अध्याय का जो 39 नंबर का श्लोक है, इसमें भगवान खुद बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जितेंद्रिय पहले तो आप बने, उसके बाद साधन परायण बने, फिर श्रद्धावान मनुष्य बने, उसके बाद जब आप में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद आप ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। फिर ज्ञान को प्राप्त होकर आप बिना विलंब के ही आप थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगी आपको परमात्मा से मिलन होने में, और आप देखेंगे कि आपकी जो आत्मानुभूति है, आपको खुद महसूस होगा कि आप परमात्मा से मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब गीता के चतुर्थ अध्याय के 40 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्ध अधानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञश्च, अज्ञ किसको कहते हैं? जो अज्ञानी लोग होते हैं। ज्ञ माने होता है ज्ञान, अ माने होता है नहीं, तो जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको अज्ञानी बोलते हैं। तो अज्ञश्च जो विवेकहीन, जो अज्ञानी लोग हैं। अश्रद्धान जिनके पास श्रद्धा नहीं है। च माने और, यानी कि जो अविवेकी लोग हैं और जो अश्रद्धावान लोग हैं। संशयात्मा यानी संशयुक्त आत्मा वाले मनुष्य। विनश्यति यानी उनका नाश हो जाता है, वे उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। नायम, न माने नहीं, अयम माने यह लोक जो है, ये जो संसार है इसके बारे में कह रहे हैं। लोको अस्ति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो ऐसे मनुष्यों के लिए न अयम, यह लोक भी न तो सुखदायक है और न परो यानी परलोक जो है वो भी सुखदायक है। संशयात्मनः यानी कि जिनकी आत्मा जो हमेशा संशय में ही डूबे रहते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए ना तो इस संसार में सुख है ना ही परलोक में। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसमें व्याख्या भी आ गई, तो लेकिन फिर भी हम इसकी व्याख्या समझते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य जो होते हैं वे परमार्थ से अवश्य जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। परमार्थ हमारा जो होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी, हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे विवेकहीन श्रद्धा रहित, अब जब पता ही नहीं रहेगा कि क्या कर्म करना है, तो जब कर्म का ही नहीं पता है तो श्रद्धा कहाँ से रहेगी। तो श्रद्धा रहित और संशय में ही डूबे हैं कि हमें कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है, इसी संशय में डूबे हुए हैं। तो ऐसे मनुष्य जो विवेकहीन हैं, श्रद्धा रहित हैं, संशय युक्त हैं, ऐसे मनुष्य अपने परमार्थ से अवश्य पथभ्रष्ट हो जाते हैं। परमार्थ क्या है? कि परमात्मा की प्राप्ति, वही एकमात्र लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य से वे अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक और ना परलोक सुखदायक होता है। तो एक बार इसको समझते हैं थोड़ा सरलता से। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, पहले के श्लोक में हमने पढ़ा, उसकी एक बार सरल व्याख्या करके फिर इसको समझाते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि जो श्रद्धावान लोग होते हैं, जो जितेंद्रिय लोग होते हैं तथा तत्पर संयतेंद्रिय लोग जो होते हैं, ऐसे पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। भावपूर्वक जिनमें जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है, वासनाओं से विरत यानी कि जिनमें वासना ही भरी हुई है, जो वासना से विलग नहीं है, उसके लिए
ऐसे मनुष्यों के लिए जो साक्षात्कार है यानी ज्ञान की प्राप्ति करना कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए क्या कह रहे हैं भगवान, वो 40 नंबर के श्लोक में है। तो इसका हमने वाचन कर लिया। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसके शब्दार्थ को भी जान लिया था। इसकी व्याख्या क्या है कि विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य अपने परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक ना परलोक सुखदायक होता है। जो संशय में घिरे रहते हैं उनके लिए ये जो संसार है, ये भी यहाँ पर भी वे संशय से ही घिरे रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहते। और जिनके लिए ये लोक कल्याणकारी नहीं है, जिनको यहाँ पर सुख नहीं मिला, उनके लिए परलोक की बात ही क्या है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ हैं एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर, और न ही परमात्मा। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। कहने का भाव यह है कि जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है या फिर जो उस साधना में लगे हुए हैं, उनके पास जा कर के इस बात का निवारण कर लेना चाहिए। इस पथ के जो संशय हैं कि किस प्रकार से हमें साधना प्रारंभ करनी चाहिए, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, किस प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है आदि इत्यादि, इनके विषय में जो भी संशय हैं उनका निवारण तत्वदर्शी के पास जाकर ही मिल सकता है। तो जब श्री भगवान कह रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। और श्री भगवान खुद एक तत्वदर्शी महापुरुष हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि तत्वदर्शी के पास जाकर के, तो वे खुद एक तत्वदर्शी हैं। तो उन्होंने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि तत्वदर्शी के पास जाकर के आप इन संशय का निवारण करिए। वे खुद भी तो कह सकते थे कि अर्जुन, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा क्योंकि मैं खुद एक तत्वदर्शी हूँ। तो ऐसा उन्होंने खुद का ही एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे आने वाले जो समय में जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि हम लोग, तो ऐसे मनुष्यों के लिए अब तो यहाँ पर श्री कृष्ण है नहीं, तो कौन समझाएगा, फिर कौन तत्वदर्शी है। तो इसीलिए उन्होंने तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया कि इस संसार में जो भी तत्वदर्शी हैं उनके पास जाकर इन संशय का निवारण करो। क्योंकि हमेशा तो श्री कृष्ण का अवतार, अपने श्री कृष्ण अवतार में ही हमेशा वो गीता का उपदेश देंगे नहीं। तो एक बार उन्होंने दे दिया तो फिर अब आने वाली पीढ़ी जो है उसको यदि इन विषयों में संशय होता है तो वे अपने निवारण हेतु कहाँ पे जाएं। तो इसलिए उन्होंने तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए वे कहते हैं, वे स्वयं भी तत्वदर्शी थे श्री भगवान। तो उन्होंने कहा कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर कौन प्राप्त करता है ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष कहाँ से प्राप्त होंगे। तो इसके विषय में प्रश्न करते हैं अर्जुन। अब उसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।